मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनाली है। जब मैं 12वीं क्लास में थी उस टाइम की स्टोरी है। मेरा स्कूल टाइम से ही बॉयफ्रेंड है जो कि मेरे बचपन का दोस्त है। उसका नाम दिव्यांश है। वो बहुत ही क्यूट है। हम दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है। हम एक दूसरे के घर हमेशा आते जाते रहते हैं। उस टाइम मम्मी ने मोबाइल अलाउ नहीं किया था तो हम लेटर्स लिखते थे। जब भी वो मेरे घर आता या मैं उसके घर जाती या कहीं भी हमें जब कभी भी एकांत जगह मिलता तो हम एक दूसरे में खो जाते थे। लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता था कि कुछ खास हो सके। हालांकि हमें साथ घूमने की आजादी थी हमारे घर वालों की तरफ से, क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। मैं हमेशा घर पर झूठ बोल देती थी ग्रुप स्टडी का और दोनों पूरे टाइम मजे करते थे, बाइक से घूमते थे। मैं बाइक पर उससे बहुत चिपक कर बैठती थी, ऐसे कि मेरे और उसके बीच कोई गैप नहीं रहती थी कि हवा भी निकल सके हमारे बीच से। हम दोनों तड़प रहे थे। हमने बहुत बार होटल रूम बुकिंग करने की भी सोची थी, लेकिन वो रिस्की लग रहा था तो हमने उस प्लान को कैंसिल कर दिया। एक बार नवंबर का महीना था, शादियों का सीजन चल रहा था। हमारे मोहल्ले में ही एक दीदी थी, उनकी शादी थी। हम दोनों ने प्लान बनाया था कि उनके शादी के दिन हमारे घर में कोई नहीं रहेगा, 4-5 घंटों के लिए उसी टाइम हम अच्छे से मिलेंगे। आखिर वो दिन भी आ गया। उस दिन सुबह से ही मैं सज रही थी। दीदी ने कह भी दिया था, इतना क्या साज रही है, मॉर्निंग से ही दूसरे की शादी में जाना है। तेरी शादी नहीं है आज। मैं सोच रही थी हाँ, शादी तो किसी और की है लेकिन मजे तो मुझे करने हैं। लेकिन मैंने बोला कहाँ सज रही हूँ दी। शाम में हम सभी शादी में गए। वहां उसकी फैमिली पहले से ही आ चुकी थी। वो मुझे ही देख रहा था। वो क्या, वहां पर जितने लोग आए थे सभी हम दोनों बहनों को ही देख रहे थे। वो मेरे पास आ गया और मेरी तारीफें करने लगा मेरे आंखों में देखकर। हमें कोई डर भी नहीं था क्योंकि किसी को हम पर शक नहीं होगा, बिकॉज हम फ्रेंड्स थे और हमेशा दूसरों के सामने फाइट करते रहते थे। वो भी बहुत हैंडसम एंड क्यूट दिख रहा था। वो मेरे और करीब आया, पलक झपकते ही हक कर दिया सबके सामने। मैं एकदम से चौंक गई उसकी इस हरकत से। लेकिन हमारा भाग्य सही था कि किसी ने हमें देखा नहीं था क्योंकि बारात आ गई थी और सारे लोग उसमें बिजी हो गए। मैंने पहले उसके हाथ पर बहुत तेज चिकोटी काटी और बोली कोई देख लेता तो। उसने बोला तो क्या देख लेता, तो देख ले, प्यार करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। वो अपनी फैमिली को ग्रुप स्टडी करनी है बोल के वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैं सर दर्द का बहाना बनाकर वहां से चली गई। घर आते ही मैं अपने रूम को सही करने लगी। कुछ ही देर बाद डोरबेल बजी। मुझे पहले से ही पता था कि कौन है। जैसे ही मैंने डोर खोला दिव्यांश सामने खड़ा था। मैंने मजाक में उससे पूछा सही में स्टडी करनी है क्या। इतना बोलते ही वो मेरे सीने से चिपक गया और मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी। मैंने उसे अलग होकर उसे अंदर आने को बोली, फिर डोर लॉक की। वो मुझे उठाकर मेरे बेडरूम में लेकर आया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मुझसे अब रुका नहीं जा रहा था। वो मेरे बालों को सहला रहा था। हम एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। वो मुझे बहुत कस के पकड़ लिया। फिर 4-5 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक और कमेंट करें।